नमस्कार, आशुतोष का अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडी की। जी हाँ, ईडी से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो लालू प्रसाद हो, जिसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। आज बारी है उनके बेटे की, तेजस्वी यादव की, 11:30 बजे से पूछताछ चालू है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो लगातार ईडी से डरते हुए, बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख नाम है आज की तारीख में, वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जो लगातार ईडी से आंख मिचौली करते नजर आ रहे हैं। 10 बार सम्मन भेजने के बाद भी वो लगातार कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईडी, जाहिर है ईडी अपनी तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय का मतलब ही होता है, जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हैं, जो भी संशय के घेरे में हैं, उनकी पूछताछ तो की ही जाएगी। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उस बारे में जिसको लेकर कहा जा सकता है कि ईडी से डर लगता है। तो वाकई आपको बता दें कि वाकई ईडी को लेकर आज पूरे देश में हलचल सी मची हुई है। खासकर कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार ईडी को इग्नोर करते हैं। और जाहिर है, जब वो इग्नोर करते हैं, पूछताछ में शामिल नहीं होते, तो लगता है कि वो डर गए हैं कि कहीं ईडी उनको गिरफ्तार ना कर दे। और इसी तर्ज पर अभी जो सबसे ऊपर मामला आया है, सबसे ऊपर और बिल्कुल चर्चित मामला है, वो हेमंत सोरेन का है। क्योंकि पूरा मामला क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम और आप चर्चा करेंगे कि ईडी से डर लगता है। लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं में खलबली मची हुई है। इसके पीछे की वजह है जांच एजेंसियों की कार्रवाई। दरअसल इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का परिवार ईडी की रडार में है। जहां एक और जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू के परिवार से लगातार पूछताछ हो रही है, तो वहीं कथित जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी करना चाहती है। उन्हें अब तक 10 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। हालांकि इससे पहले ईडी ने उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। वहीं बीती रात हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की, जहां से 36 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा जांच एजेंसी जब वहां से निकली तो उनकी एक लग्जरी गाड़ी और कई दस्तावेज अपने साथ ले गई है। रात भर ईडी की टीम उनके आवास पर मौजूद रही, लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन लापता हो गए। अब 40 घंटे बाद हेमंत सोरेन रांची में प्रकट हुए हैं। इसी बीच भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमकर हमला बोला है। उन्हें भगोड़ा करार देते हुए उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जो उन्हें खोज कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जल्द ही लागू होगा और पूरा राज्य इसकी ओर बढ़ रहा है। कमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना, कि राज्य के लिए संकट का, संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है, तो इसको क्या मानेंगे। ये तो बड़ी माने क्या बोलते हैं इसको, कि मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। बहरहाल ताजा घटनाक्रम के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार मुश्किलों में नजर आ रही है। लिहाजा गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। दरअसल ये भी आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। कुल मिलाकर जिस तरीके से जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, उसे विपक्ष लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, बीजेपी की साजिश कह रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता मुश्किलों में नजर आ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि वह इससे कैसे पार पाते हैं और लोकसभा चुनावों में इसका क्या परिणाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।
राजनीति में अगर आप हैं तो विरोधियों को तो टक्कर देते हैं, किस भाषा में आप उनको संदेश देते हैं ये दुनिया जानती है। खासकर जनता की अगर हम बात करें तो जनता बहुत जागरूक हो गई है। मुख्यमंत्री जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि प्रवर्तन निदेशालय को लगातार धता बताने की कोशिश जो आप लोग करते हैं, तो आम आदमी ऐसे में क्या सोचेगा? मुख्यमंत्री गायब हो जाए, 11,000 रुपये का इनाम रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिला ना। हेमंत सोरेन, जिनकी गतिविधियों से साफ साफ लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि सरकार किसी और के पास जाए, इसलिए उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन भी सीएम की रेस में है। अगर उनको डर नहीं लगता तो वो खुलकर ईडी के पास जाते। और इसी विषय पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के फूलचंद दुवाले जी हमसे जुड़ेंगे और शुभम मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करें कि इस तरह की जब राजनीति होती है तो देश पर कितना असर पड़ता है। शुभम मिश्रा जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी फूलचंद दुवाले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शुभम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी आ रही है। शुभम, आपसे फूलचंद दुवाले जी के पास फिर से जाएंगे, अभी तक उनकी आवाज़ नहीं आई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारी राशि मिली है कैश, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? सोरेन साहब के यहाँ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी ने कल रात दिल्ली के आवास पर छापेमारी की है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास है। वहां पर ईडी की टीम रात भर मौजूद रही, वहां छापेमारी की, कई दस्तावेज मिले, साथ में लगभग बताया जा रहा है कि 36 लाख की नकदी बरामद हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिस पर ईडी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और 10 बार उन्हें समन जारी कर चुकी है। लेकिन वो ईडी के दफ्तर पर एक भी बार नहीं पहुंचे हैं और जिसका ये नतीजा देखने को मिला कि पिछली रात ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की। दरअसल ईडी को एक खबर मिली थी कि हेमंत सोरेन अपने दिल्ली आवास पर आए हुए हैं, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची, लेकिन ईडी से उनका आमना-सामना होता इससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। ईडी की टीम उनके घर पर रात भर मौजूद रही, उनका इंतजार भी करती रही, यहाँ तक कि उनकी तलाश में एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जी। और उनके घर से जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर बीजेपी तरह-तरह के सवाल उठा रही है और दरअसल ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, इसीलिए इस नकदी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी ईडी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच जारी है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको सरकार के सामने निष्पक्ष रूप से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ईडी के सामने जिस तरह से कुछ नेता लगातार इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, लालू यादव का परिवार हो या फिर हेमंत सोरेन है, आखिर इसका क्या असर होगा? एक बार फिर चलते हैं हम फूलचंद दुवाले जी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। फूलचंद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी सर, मिल रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा माहौल क्यों बना दिया कि मुख्यमंत्री लोग भागे भागे फिर रहे हैं, डरे हुए हैं, ईडी के पास नहीं आ रहे हैं? कितना डरा दिया है आपने? देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने जब पंत प्रधान की शपथ ली थी 2014 में, तो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के सारे चोरों को एक साथ में लेके आके एक साथ में कार्रवाई करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये उसी का परिणाम और उसी की ये सीरीज चालू है। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, टीवी नहीं होती थी, उस समय गुंडे लोग आते थे, दरोडेखोर बोलते हैं जिसको। गुंडे लोग आते थे, पूरे गांव का गांव, शहर के शहर लूट के चले जाते थे। लेकिन अभी समय बदल चुका है, अब वो सब करना संभव नहीं है। तो इसके लिए ये अभी जो है ये गुंडे गुंडे जो डाकू है, वो डाकू राजनीति में आ गए हैं। और किस तरह से लोगों का, आप देखिए, ये तेजस्वी यादव जो है, अभी इन्होंने नौकरी के बदले जमीन, और लालू यादव ने चारा घोटाला किया, उनको सजायाफ्ता मुजरिम है वो। हम्म। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, इन्होंने शिक्षा नीति के अंदर पैसे खाए, शराब घोटाले में पैसे खाए। अब जो लोग घोटाले करेगा, तो जो जज न्यायपालिका जो है, ये देखती है कि इन लोगों ने घोटाला किया है कि नहीं। वैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि इनका घोटाला इस तरह से हुआ है। तो उसी तरह का घोटाला आज मनीष सिसोदिया ने किया, उनके साक्ष्य कोर्ट के पास है, तो इसीलिए उनको पकड़ के अंदर किया गया है
और अंदर रखा गया है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। उसी प्रकार तुम्हारे जैन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी शिक्षा का घोटाला किया। बहुत सारे स्कूलों में रिपेयरिंग के नाम पे, इसके नाम पे बहुत सारे घोटाले किए। उनका भी साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए और जी। उनको जो है आज तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया है। उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है, झारखंड के हैं, उनका वो भी झारखंड के घोटाला, हैं। जमीन का घोटाला सामने आया है। तो सामने जवाब देने के बजाय ये दर बदर भटक रहे, कभी दिल्ली, कभी बिहार, कभी झारखंड, इस तरह कब तक भटकते रहेंगे? और वो जिस पद पर है, सम्मानीय पद पर है, मुख्यमंत्री है बिल्कुल। राज्य के, इस तरह के राज्य के मुख्यमंत्री को दर दर भटकना और भागना ये शोभा देता नहीं है। उन्होंने अगर क्राइम किया हुआ है, घोटाला किया हुआ है, सामने जाओ, सामने जाके तथ्य तथ्य रखो, अपनी बात को रखो। ये रखने में नाकाम हुआ है, तभी तो इन लोग भागे भागे घूम रहे हैं। और लेकिन आप इनके लोग पीछे इसमें पड़ी भी हुई है। पॉलिटिक्स कर देते हैं ना, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स गायब कहाँ है हुए। बताओ हमें आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाए, 11,000 रुपया का इनाम, हाँ ये तो राजनीति हुई ना। मुख्यमंत्री न्यायपालिका को अगर दगा देकर दिल्ली भाग रहे हैं और वहां से भी गायब हो रहे हैं और वहां भी उनके कमरे में 35-36 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या क्या दिखाता है, हम्म। क्या दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री रहने के काबिल है या भी नहीं है? अच्छा, तो कल तक इनके जो आपके इनको तो सहयोगी पोस्टर थी लगाए शिवसेना, जाएंगे ना। फुलचंद जी, कल तक आपकी जी सहयोगी थी शिवसेना, आज उसके जी जो सांसद है संजय राउत, उनके भाई से भी हाँ। ईडी ने पूछताछ शुरू की है। तो पूरा मामला जो है देश में, क्या आपको नहीं लगता कि बाकी जो संस्थाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी कि ईडी को जब इग्नोर कर सकते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं से खतरा तो है ही। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बताया, संजय राउत का जो भाई है, उनको भी ईडी ने समन देकर बुलाया है। उनके ऊपर भी खिचड़ी घोटाला है। जी। उसी प्रकार इनके अन्य नेता जो है रविंद्र वायकर, इनके पर भी घोटाले के आरोप है। तो ये जो जो घोटाला करेगा वो अपने कर्म से जाएगा। देखो, घोटाले आज के डेट में चुपते नहीं है। आजकल सब कुछ आ गया है। आजकल मीडिया इतनी पावरफुल है और आजकल सब कंप्यूटराइज है। हर चीज सामने आती है, सामने दिखती है। जी। तो ये घोटाले छुपाना पहले छुप जाता था, लेकिन आज के समय में सरकार को धोखा देना, घोटाले करना, ये सब अभी वो ट्रेंड जुना हो चुका है। वो लालू यादव जी जो थे, जिन्होंने चारा घोटाला किया था, और वो जी। घोटाले उनका ही, मेरे ख्याल से चोर चोर मौसेरे भाई, उन्हीं का आदर्श लेके ये सब घोटाले आजकल हो रहे हैं। लेकिन ये अच्छा, उन्होंने ये फूलचंद वाला आदर्श जी, नहीं लिया कि लालू जी भी फूलचंद जेल वाला में जी, जा चुके हैं और जेल की हवा खा चुके हैं। जब लालू यादव जी को लगा था कि वो जेल जाएंगे, तब उन्होंने डरते हुए एक डिसीजन लिया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था बिहार का। अब जी इसी तरह की तस्वीर यहाँ झारखंड में भी सामने आ सकती है क्या, कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे तो कल्पना जो उनकी पत्नी है, उनको मौका मिल सकता है सीएम बनने का? देखो, अभी ये तो उनकी परिवारवाद की पार्टी है, क्योंकि शिबू सोरेन के बाद उनका दायित्व जो है उनके हेमंत सोरेन बिल्कुल, आपको सोरेन याद के दिला हाथ दें में कि दिया गया। शिबू सोरेन भी एक बार 27 दिनों के लिए लापता हुए थे, और उन्हीं के बेटे हैं बराबर हेमंत सोरेन, जो बराबर है, 41 घंटे के बाद अवतरित हुए हैं रांची में। जी। बराबर। तो अभी अभी जिस तरह से इनके पास अगर जो न्यायपालिका जो जो इनकी जो संस्थाएं है, वो इनसे पूछ रही है, इंसाफ पूछ रही है। जनता के पैसे, सरकार की जमीन आपने अगर खाई है, घोटाला किया है, तो जनता के सामने जाइए और बताइए। और रही उनकी पत्नी की बात, तो ये किसी उनके कार्यकर्ता या किसी उनके खास एमएलए को ही वो राज्य की पगडोर संभालेंगे। बाकी और कोई इनको नजर नहीं आता है, क्योंकि बीवी अगर रहेगी तो उनके आसानी हो जाएगी ईडी को चकमा देने की, पावर इस्तेमाल करने की, गुमराह करने की। तो पावर है अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी। जी, आप भी तो चाहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी भी तो चाहती है ना कि मैक्सिमम स्टेट जो है हिंदुस्तान के, वो एनडीए के समर्थन से आगे बढ़े। खैर, उस पर हम आएंगे। शुभम मिश्रा, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो 36 लाख का आंकड़ा आपने बताया है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में उनकी परेशानी होगी, तो जो रास्ते में बाधाएं आएंगी उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल।
जैसे कि ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है जिसके चलते अब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है और इसी का ये नतीजा है कि जो रांची में बैठक हो रही है विधायकों से जी। पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जो बात कही जा रही है शायद इसी वजह से क्योंकि अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। चूंकि ईडी ने भी इस मामले में 10 से अधिक 10 समन जारी कर चुकी है, पूछताछ के लिए लगातार बुला रही है लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जांच एजेंसी अब कार्रवाई के मूड में है और आगे चल के उनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है ईडी आने वाले समय में उन्हें गिरफ्तार कर सके और ये बात का अंदेशा हेमंत सोरेन को भी है, जिसके जी। चलते वो सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो जो अपनी सरकार है उसको लेकर वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करना चाहते हैं और शायद इसीलिए सत्ता अपनी पत्नी के हाथ में देने का वो विचार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने गठबंधन के जो विधायक हैं उन्हें भी रांची बुलाया है, सभी से बैठक कर रहे हैं, विचार-विमर्श अभी चल रहा है और हो सकता है कि इस पर फैसला आने वाले आज या कल में हो जाए और जल्द ही वो इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्योंकि जो ईडी की कार्रवाई है वो तेज़ी से चल रही है और शायद ईडी की टीम अब रांची भी पहुँचे और जिस तरीके से उनके बारे में जानकारी आई है कि वो रांची पहुँच चुके हैं, इस वक़्त विधायकों के साथ बैठक की फ़ोटो भी सामने आई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं बचने के लिए कि किस तरीके से इस मामले से फिलहाल निपटा जाए क्योंकि आने वाले समय लेकिन में शुभम यहाँ लोकसभा पर एक का सवाल चुनाव उठता है। है ना, एक सवाल उठता है कि आपको ईडी ढूंढ रही है, प्रवर्तन निदेशालय के आप निशाने पर हैं, उसके बावजूद आप 40 घंटे तक चकमा देकर आप जब अपने अपने घर पहुंचते हैं तो सीधा मंत्रियों के पास जाते हैं, अपने समर्थकों के पास जाते हैं, विधायकों के पास जाते हैं ताकि अपनी सरकार को आप ज़्यादा प्रमुखता दे सकें। आपको नहीं लगता कि वाकई ये जो कदम है आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए खतरनाक कदम हो सकता है? देखिए जब ऐसा कभी होता है कोई चीज़ आती है सामने इस तरह के जब घोटाले सामने आते हैं, हम्म। तो उसमें अगर आप सही हैं, आपके खिलाफ तथ्य नहीं है तो आपको इसका सामना करना चाहिए। ये भागना कहीं न कहीं से पूरी तरह से जायज़ नहीं है और इससे उनकी और मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि एजेंसी के पास जो पावर है, जो क्षमताएँ हैं, एजेंसी अपने कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी और बिल्कुल। गिरफ्तारी भी होगी। आगे जी। चल के अपना पक्ष रखना भी उन्हें मुश्किल हो जाएगा और शायद इसी वजह से वो ना अपने लिए फिलहाल जो कानूनी रास्ते बचने के हैं वो तलाश रहे हैं क्योंकि उन्हें फिलहाल शायद अपने ऊपर हो रही कार्रवाई से ज़्यादा चिंता सत्ता की है और अपनी सरकार बचाने की है। और इसलिए वो डरे हुए हैं। फूलचंद दुबाले जी, आपको तो बहुत बैठे-बैठा एक मुद्दा मिल गया कि अब झारखंड को भी हम मुट्ठी में कर लेंगे। तो आप तो इसी मानसिकता से आगे बढ़ेंगे ना कि ये तो किसी काम के नहीं है। सोरेन साहब, अब भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है जिस तरह से बाबूलाल मरांडी सामने आए हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली में कर रहे हैं और उसी प्रकार सत्ता का दुरुपयोग जो शिबू सोरेन जी झारखंड में कर रहे हैं। ये लोग जनता के बल पर चुन के तो आते हैं लेकिन जनता को बाद में जो है धोखा देने का काम करते हैं और ऐसे घोटाले जो करते हैं अपने 10 पीढ़ी बैठकर खावे इस तरह का ये लोग धन दौलत अर्जित करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, अगर जो भी भ्रष्टाचार करेगा जीरो टॉलरेंस होगा उसके ऊपर और उसके ऊपर प्रहार होगा। तो आज जो है सरकार की एजेंसियां जो है आज जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रही है और देश की जनता ये देख रही है कि आज भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कैसे किस तरह से केंद्र की सरकार की जो है आज चाबुक पड़ रही है और कैसे दर दर मारे मारे आज भाग रहे। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है 8 दिन के योग के लिए चले गए। तो ये सब चीजें जो है आज जनता देख रही है और जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार करने वालों को जनता जो है हिंदुस्तान की जनता जो है जेल के पीछे देखना चाहती है उनको जेल के पीछे देखना चाहती है, हथकड़ी लगाते हुए देखना चाहती है जनता। ये नेता जो है ये अपने हिसाब से जो है अपने राज्यों को चलाने के हिसाब से जो करते हैं कार्रवाई वो उस हिसाब से नहीं चलेगा। जनता पाई का हिसाब लेगा। जनता का पैसा है और जनता का पैसा एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, तो कुल मिलाकर जो भी नेता गलत काम करते हैं उनको डरना लाजमी है। और इसी कड़ी में जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है चंद नेताओं पर,
आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि उनके डर को ईडी के जरिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल कुल चंदवाले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे पावरफुल जनता होती है, लेकिन उस जनता का क्या होगा जब उसके मुखिया ही गायब हो जाएंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू परिवार हो। अगर ईडी को धता बताते हुए ये उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किल राहें हो ही जाएगी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस देश में जिन जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किए हैं अब उनको डरना होगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और मोदी सरकार की सक्रियता से ये समझा जा सकता है कि जो भी ईडी से डरते हैं उनके पीछे कोई ना कोई घपला ज़रूर होगा और ये आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।